ओम नमो भगवते वासुदेवाय गोविंदाय नमः। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। तीसरे दिन की भागवत पुराण की कथा शुरू करते हैं। प्रथम स्कंद प्रथम अध्याय। जो भगवान इस संसार की उत्पत्ति, स्थित और प्रलय करते हैं, जिनकी सत्ता से ही इस संसार की सत्ता है तथा इस संसार के नाश होने पर भी जिनका अस्तित्व सदा रहता है, जो सर्वज्ञ है, अति ज्ञानवान तथा प्रकृति से अलग रहते हैं, जो संभव प्रकाश है, जो भगवान सृष्टि के आरंभ में अपने संकल्प मात्र से ही ब्रह्मा की उत्पत्ति करके वेदों का ज्ञान प्रसारित करते हैं, जिनके विषय में बड़े बड़े तपस्वी ऋषि मुनि भी भली प्रकार नहीं जानते, जिनके सत्य रूप में जह सत्व रज तम तीनों सृष्टि सत्ता रूप से तो सत्य बाँचती है, किंतु भिन्न भिन्न नामों के रूपों से असत्य सी प्रतीत होती है। जिस प्रकार महान तेजस्वी सूर्य की किरणों से मृग तृष्णा तथा षट विकारों से जल में थल की ओर, थल में जल की वांति होती है, जो भगवान अपने अप्रमेय ज्ञान के द्वारा संसारिक माया कपट छल से दूर रहते हैं, उन सच्चिदानंद परमात्मा को नमस्कार करके उनका ध्यान करते हैं। ग्रंथ महिमा। जय श्री सुख सागर, जो सुख का समुद्र है, महामुनि श्री कृष्ण व्यास जी ने अपने अपूर्व ज्ञान से बनाया है। इस महान ग्रंथ में वह उत्तम धर्म और अनन्य तथा विशुद्ध भगवत प्रेम का निरूपण किया गया है, जिसकी प्राप्ति होने पर सहज में मोक्ष मिल जाता है। यह उत्तम महाप्राण आध्यात्मिक, अदैविक और अविभौतिक तीनों प्रकार के तापों को समूल से नष्ट करके पर ब्रह्मा भगवान श्री कृष्ण चंद्र की प्राप्ति कराता है। इस शास्त्र के अध्ययन एवं साधन का आश्रय लेने के पश्चात फिर किसी शास्त्र के अध्ययन की आवश्यकता नहीं रहती। इस उत्तम ग्रंथ के श्रवण करने से भगवान श्री कृष्ण संभव उसके हृदय में आ विराजते हैं। यह सुख सागर ग्रंथ श्रीमद् भागवत वेदों का पका हुआ फल है। श्री सुखदेव जी रूपी तोते के मुख से चख लेने के कारण यह अति आनंद देने वाला अमृत रूप हो गया है। ये ऐसा फल है जिसमें सारहीन, छिलका, गुठली आदि कुछ भी नहीं है। जिस प्रकार तोते का खाया हुआ फल अधिक मीठा तथा सरस होता है, उसी प्रकार यह भी शुक रूपी तोते के द्वारा खाया हुआ होने के कारण मीठा तथा सरस हो गया है। कथा प्रारंभ। नेमिषराय के क्षेत्र में वयो संतन को 70 सहस 88 ऋषिगण भये तहाँ एकत्रित। कथा भागवत की कही, उग्र श्रवा हर्षाए, मायावी भाषा करी श्री कृष्ण शरणाए। एक समय नेमिषराय पवित्र क्षेत्र में शौनकादि ऋषियों ने भगवान की प्राप्ति हेतु सहस्रों वर्ष में पूर्ण होने वाले एक महान यज्ञ की दीक्षा ली। उसी बीच में एक दिन वहां पर सूत जी पधारे। जब सब ऋषि मुनि अपने नित्य कर्मों से निवृत्त हो गए तथा तब शौनक जी ने बड़े आदर के साथ सूत जी से प्रार्थना की, हे सूत जी, आप अनेकों इतिहास, पुराण तथा धर्म शास्त्रों के ज्ञाता हैं और भगवान वेद व्यास जी के प्रिय शिष्य हैं। गुरु अपने प्रिय शिष्य को गौतम से गौतम वेद भी बता देते हैं। अंतः आप भी वेद व्यास जी के बताए हुए किसी ऐसे उपदेश का वर्णन कीजिए जिससे कलिकाल के जीवों का कल्याण हो और इन मंद बुद्धि तथा अल्पाजु प्राणियों का आधार भी हो सके। नेकों शास्त्र है, पुराण है, किंतु समय थोड़ा होने के कारण सब ग्रंथों का अध्ययन नहीं किया जा सकता। वह इतने वृद्ध है कि इस छोटी सी आयु में सुने भी नहीं जा सकते। इसीलिए आप परोपकार हेतु अपनी बुद्धि से उन संपूर्ण शास्त्रों का सार निकालकर सूक्ष्म रूप में हमको कल्याणकारी कथा सुनाइए। हमें यह कथा सुनने की अति लालसा है, जिसमें वासुदेव भगवान श्री कृष्ण चंद्र का कथामृत है, जिसके पान करने से संसार के सभी प्राणियों का कल्याण होगा। सूत जी बोले, हे शौनक जी, आपने अति मंगलमय बात कही है। मैं आपको वह कथा सुनाऊंगा जिसमें भगवान श्री कृष्ण की मंगलमय लीलाओं का वर्णन है। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी जोग माया से अवतार धारण करके बलराम जी के साथ अनेकों अद्भुत लीलाएं की है। भगवान श्री कृष्ण सदा अपने को छिपाए रहते हैं, किंतु वह भक्तों के सम्मुख हो अपनी लीलाएं प्रकट करते थे। इस समय घोर कलयुग आ गया है। केवल भगवान की लीलाओं की कथा, हरिस कीर्तन ही भगवान प्राप्ति एकमात्र साधन है। श्री शौनक जी बोले, हे सूत जी, जोगेश्वर देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण जब से
अपनी लीला समर्पित करके अपने गोलोक धाम को चले गए हैं, तब से यह घोर कलयुग भक्तों को अति पीड़ा देने लगा है। इसलिए आप हमें वही कथा सुनाइए जिसके श्रवण से यह कलयुग वैष्णव भक्तों को कष्ट न दे सके। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। दूसरा अध्याय। सुनी मुनि गण के वचन को सूत गए हर्षाए, भागवत कथा महात्म की महिमा कही बनाए। श्री व्यास जी बोले, शौनकादि ऋषियों के ऐसे वचन सुनकर रोमहर्षण के पुत्र मेरे परम प्रिय शिष्य उग्र शर्वा को अति आनंद प्राप्त हुआ और भगवान के प्रेम में मगन होकर कथा आरंभ की। सूत जी बोले, हे शौनक जी, श्री सुखदेव जी अपने जगतविद संस्कार तथा लौकिक वैदिक संस्कारों के होने से प्रथम ही संन्यास लेने के लिए अपने आश्रम से चल दिए। अपने पुत्र की यह दशा देखकर उनके पिता श्री वेद व्यास जी को बड़ा दुख हुआ। वह पुत्र गृह से व्याकुल हुए पुकारने लगे, हे बेटा, मुझको छोड़कर कहाँ जा रहे हो? उस समय श्री सुखदेव जी ने कोई उत्तर नहीं दिया, किंतु उनके प्रत्युत्तर में वृक्षों ने उत्तर दिया, जिन श्री सुखदेव जी ने अपने को संपूर्ण जड़ चेतन प्राणियों में लीन कर दिया था, ऐसे सर्व आत्मा व्यास नंदन श्री सुखदेव जी को मैं प्रणाम करता हूँ। यह श्रीमद् भागवत की कथा जिसे मैं आप लोगों को सुनाता हूँ, यह अति गुप्त कथा है। यह संपूर्ण वेदों का सार है तथा भगवान की प्राप्ति का एकमात्र साधन है। अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने को दीपक है। श्री सुखदेव जी संपूर्ण ऋषियों के गुरु है। मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ तथा इस ग्रंथ के रचिता श्री व्यास जी को प्रणाम करके श्रीमद् भागवत की कथा सुनाता हूँ। हे शौनक जी, यह कथा विश्व कल्याण के लिए अति सुगम मार्ग है। इसमें भगवान श्री कृष्ण की भक्ति का धारावाहिक प्रवाह है। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति होने से ज्ञान और वैराग्य संपत्ति आते हैं। मनुष्य संसारिक माया जाल से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त होता है। मनुष्य जीवन का यह तात्पर्य नहीं कि यह दिन रात कमाए, खाए, सो जाए और विषय वासनाओं के लिप्त रहकर अंत समय में इस संसार से चला जाए। जीवित रहने का तात्पर्य यह है कि भागवत तत्व का जिज्ञासु रहकर उनकी खोज में लीन रहे और भगवान का भजन करते हुए किसी प्राणी को कष्ट न देते हुए अपने जीवन को व्यतीत करे। अब हम भागवत तत्व को बताते हैं। ज्ञाता और ज्ञेय के भेद से युक्त अखंड सच्चिदानंद स्वरूप के ज्ञान को ही तत्ववेत्ता लोग भागवत तत्व मानते हैं। ज्ञानी पुरुषों से ब्रह्मा कहते हैं, जोगीजन परमात्मा कहते हैं और भक्तजन उस तत्व को भगवान कहते हैं। ज्ञान वैराग्य सहित भक्ति कथा श्रवण से उत्पन्न होती है। इस भक्ति के द्वारा ही भक्तजन भगवान के स्वरूप को अपने हृदय में देखते हैं। हे शौनकादिक मुनियों, मनुष्य को अपने अपने वर्ण और आश्रमों के अनुकूल चलकर धर्म का उपार्जन करना चाहिए। इसी से भगवान प्रसन्न होते हैं। मनुष्य संत सत्संग तथा उत्तम कथाओं को श्रवण के लिए उत्तम तीर्थों तथा आश्रमों में महात्मा पुरुषों की सेवा करे और भगवान की कथा श्रवण करे। ऐसे मनुष्य के पाप सहज ही नष्ट हो जाते हैं और पाप जनित इच्छाएं स्वतः नष्ट हो जाती हैं। रजोगुण और तमोगुण से उत्पन्न काम लोभ आदि नष्ट होकर सत्व गुण का विकास हो जाता है और सत्व गुण के आने पर एक अनोखे आनंद की प्राप्ति होती है। उसी स्थिति को भागवत प्राप्ति की स्थिति कहते हैं। प्रकृति 3 गुण वाली है, सत, रज और तम। इन्हीं से संसार की उत्पत्ति, स्थिति और लय के निमित्त ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र यह 3 शक्तियां उत्पन्न होती है। मनुष्य का कल्याण सतम गुण वाले भगवान श्री विष्णु से ही होता है। जिस प्रकार लकड़ी की अपेक्षा धुआं उत्तम है और धुआं की अपेक्षा अग्नि श्रेष्ठ है, उसी प्रकार तमोगुण से श्रेष्ठ रजोगुण है और रजोगुण से श्रेष्ठ सतम गुण है। महात्मा लोग जुग जुगवांतर से भगवान विष्णु की ही आराधना करते आए हैं और करते हैं। वह महात्मा लोग किसी की निंदा नहीं करते, किसी में दोष नहीं देखते और भूत प्रेत आदि की उपासना से दूर रहकर भगवान विष्णु और उनके अंश अवतारों की पूजा करते हैं। किंतु जो धन ऐश्वर्य और संतान की इच्छा वाले रजोगुणी और तमोगुणी पुरुष है, वह अपनी कामना पूर्ति के लिए भूत प्रेत आदि की पूजा करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में जिस मार्ग का प्रतिपादन किया है, वही मुक्ति का विशुद्ध मार्ग है।
सभी ज्ञान, तपस्या आदि साधन से भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति उत्तम है। उन्होंने ही सर्ग के आदि में इस जगत को उत्पन्न किया है। वह ही सत्व, रज और तम तीनों गुणों से सृष्ट रचकर उसमें क्रीड़ा करते हैं। वह संपूर्ण प्राणियों को अपनी माया से लिप्त रखते हैं, किंतु संभव सच्चिदानंद गण स्वरूप होने के कारण निर्लेप रहते हैं। वह भगवान ही पंचभूत, तन, माया तथा इंद्रिय आदि से अनेकों प्रकार की जोनियां बनाते हैं और संभव भिन्न भिन्न जीवों में प्रवेश करके उन प्राणियों का भरण पोषण करते हैं। तीसरा अध्याय। धर्म हेतु प्रभु ले अवतारा, प्रगटे भू पर बारंबारा, भक्तन हित अवतरत गुसाई, तारे दुष्ट व्याध की नाई। श्री सूत जी बोले, सृष्टि के आरंभ में भगवान जब सृष्टि रचने की इच्छा करते हैं, तब महात्म आदि से 10 इंद्रियां, एक मन और 5 भूतों से युक्त होकर पुरुष रूप ग्रहण करते हैं। जब वे जोग निद्रा से जाग जाते हैं, तब उनकी नाभि से एक कमल प्रकट होकर क्षीर सागर से ऊपर आता है। उसी कमल से प्रजापति ब्रह्मा की उत्पत्ति होती है। शिवशाही भगवान नारायण के विराट रूप में समस्त लोक ब्राह्मण आदि व्याप्त रहते हैं। जोगीजन उसी विराट रूप को अपनी दिव्य दृष्टि से देखते हैं। उसी विराट रूप में सहस्रों पैर, भुजाएं, जंघाएं तथा मुख होते हैं। सहस्र सिर, सहस्रों कान, सहस्रों नेत्र तथा सहस्रों नासिकाएं होती है। वह सहस्रों मुकुट, वस्त्र, कुंडल और आयुधों से युक्त होते हैं। भगवान का यही नारायण स्वरूप भक्तों की रक्षा तथा दुष्टों के संहार के लिए अवतार ग्रहण करता है। उन्हीं के अंशों से समस्त प्राणियों की सृष्टि होती है। इन्हीं भगवान नारायण ने कुमार सर्ग में सनक, सनंदन, सनातन तथा सनातन कुमार ब्रह्मा ऋषियों का अवतार लिया। दूसरी बार इन्हीं भगवान ने ब्रह्मा अवतार धारण किया और पृथ्वी को रसातल से लाए। तीसरी बार नारद जी के रूप में अवतार लेकर सातव तंत्र, जिसे नारद 5 रात्र भी कहते हैं, उसका उपदेश ऋषियों को किया। इसमें कर्म बंधन से मुक्त होने का निरूपण है। धर्म की पत्नी मूर्ति देवी के गर्भ से नारायण का अवतार, यह भगवान का चौथा अवतार है। उन्होंने बद्रीवन में जाकर घोर तपस्या की। 5वां अवतार माता देवहूति के गर्भ से कपिल मुनि का हुआ, जिन्होंने अपनी माता को सांख्य शास्त्र का उपदेश दिया। 6वें अवतार में अनुसुईया के गर्भ से दत्तात्रेय प्रकट हुए। उन्होंने प्रहलाद और लर्क आदि को ब्रह्म ज्ञान दिया। 7वें अवतार में अकुति के गर्भ से जग नाम से अवतार धारण किया। नाभि राजा की पत्नी मेरु देव के गर्भ से ऋषभ देव के नाम से भगवान का 8वां अवतार हुआ। उन्होंने परमहंसी का उत्तम मार्ग निरूपण किया। 9वीं बार राजा पृथ्वी के रूप में भगवान ने अवतार लिया, जिन्होंने गौरीपणी पृथ्वी से अनेक औषधियां, रत्नों तथा अन्नों का दोहन किया। 10वां अवतार मत्स्य भगवान ने लिया। जब संपूर्ण पृथ्वी जल में मगन हो गई थी, तब इस पृथ्वी को नौका बनाकर वैवस्वत मनु की रक्षा की थी। 11वें अवतार में कच्छप का अवतार धारण किया और समुद्र मंथन के समय देवता तथा असुरों की सहायता की। 12वां अवतार धनवंतरी के नाम से लिया, जिन्होंने समुद्र से उत्पन्न होकर अमृत का घट देवताओं को दिया। 13वें अवतार में मोहन ने रूप धारण करके देवताओं को अमृत पिलाया। 14वां नरसिंह अवतार धारण किया, जिसमें दृष्ट हिरण्यकश्यपु दैत्य को मारकर प्रहलाद की रक्षा की। 15वां अवतार बावन भगवान का धारण किया, जिसमें बलि दैत्य को पताल भेजकर देवराज इंद्र को स्वर्ग का राज्य दिया। 16वां अवतार परशुराम जी का धारण किया, जिन्होंने अभिमानी राजाओं सहित क्षत्रियों को 21 बार समूल से नष्ट किया। 17वें अवतार में पार्शाल जी के द्वारा सत्यावती के गर्भ से भगवान ने वेद व्यास जी के रूप में अवतार धारण किया, जिन्होंने वेदों का विभाजन करके अनेक उत्तम ग्रंथ निर्माण किए। 18वां अवतार राम अवतार हुआ, जिन्होंने रावण का वध करके पृथ्वी पर धर्म का विस्तार किया। 19वें अवतार में बलराम जी व श्री कृष्ण जी का रूप धारण किया। भगवान श्री कृष्ण जी का अवतार संपूर्ण बालाओं से हुआ था। फिर बुद्ध देव का अवतार धारण करके कलयुग के अंत में विष्णु जश नामक ब्राह्मण के ग्रह में कलिग भगवान का अवतार होगा। हे शौनक जी, जब जब दुष्टों का भार पृथ्वी पर बढ़ता है और धर्म की हानि होती है, तब तब भगवान अपने अंश अवतारों व पूर्ण अवतारों से पृथ्वी पर शरीर धारण करते हैं और पापियों का संहार करके भक्तजनों की रक्षा करते हैं। भगवान का यह साकार रूप है, किंतु भगवान का निराकार रूप भी है,
जिसे सूक्ष्म अव्यक्त रूप कहते हैं, जो ना तो किन्हीं गुणों से बरतता है और ना ही दिखाई देता है और ना सुनाई देता है। आत्मा का आरोप होने से यह जीव आत्मा है। यही जीवात्मा बार बार जन्मता और मरता है। यह जीवात्मा सूक्ष्म होते हुए भी अज्ञान के कारण स्थूल शरीर धारण करता है। जब इस जीवात्मा को ज्ञान उत्पन्न हो जाता है तब यह स्थूल शरीर के आरोप को त्याग कर मुक्त हो जाता है। जब वह अपने सच्चिदानंद स्वरूप को जान लेता है तब उसी परमात्मा में विलीन हो जाता है। भगवान सृष्टि की रचना, पालन और सहार लीला मात्र से ही करते हैं, किंतु इसमें मोहित नहीं होते। संपूर्ण प्राणियों से गुप्त रूप में वास करते हुए उनके संपूर्ण कार्य को देखते हैं। कर्म करते हुए भी उनमें आसक्त नहीं होते। जिस प्रकार नट दर्शकों को अपना खेल दिखाता है और उसे समेट लेता है, बहुत से अज्ञान व्यक्ति उसके हस्त कौशल को नहीं पहचान पाते। उसी प्रकार अज्ञानी व द्वंद्वी पुरुष भगवान की लीलाओं को नहीं जान पाते। केवल ज्ञानी जन उन्हें तत्व से जानते हैं। वह निरंतर उन्हीं का चिंतन करते रहते हैं और इस संसारिक बंधन से मुक्त हो जाते हैं। इस सुख सागर ग्रंथ में भगवान के सभी अवतारों का वर्णन है, किंतु भगवान श्री कृष्णचंद्र के अवतारों का वर्णन श्री सुखदेव जी ने विस्तार पूर्वक किया है। श्री व्यास जी ने श्री सुखदेव जी को इस अप्रमेय ग्रंथ का अध्ययन बड़ी प्रकार कराया है। जिस समय राजा परीक्षित गंगा तट पर आमरण व्रत लेकर बड़े बड़े ऋषियों महर्षियों के साथ बैठे हुए थे, उसी समय श्री सुखदेव जी ने वहां उपस्थित होकर जय सुख सागर ग्रंथ सुनाया था। हे शौनक जी, जिस समय श्री सुखदेव जी ने यह कथा सुन रहे थे उस समय मैं भी वहीं उपस्थित था। उसी स्थान पर मैंने इस ग्रंथ का अध्ययन किया। जैसी मेरी बुद्धि है उसी के अनुसार मैं संपूर्ण ऋषियों के समक्ष इस कथा का वर्णन करता हूँ। बोले बांके बिहारी लाल की जय। अगर आपको हमारी कथा पसंद आई हो तो जाने से पहले जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें।